ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, गुरुवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन खासकर समर्पित होता है भगवान विष्णु को। तो आज के इस उपाय में आपको चने की दाल ले लेना है, बेलपत्र लेना है और नजदीक के शिव मंदिर में जाकर ये विशेष तरीके से उपाय कर लेना है। इस चमत्कारी उपाय को करने के बाद हर प्रकार की आपकी कामनाएं पूर्ण होगी, चाहे विवाह को लेकर हो, धन संपदा को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो। तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अचूक और विशेष उपाय है। इस उपाय को कैसे करना है वो हम बताएंगे। उससे पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में हम 3 उपाय शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक कर लीजिएगा। तो पहला वाला उपाय विशेषकर आपकी जितनी भी दिल की बात है उन्हें पूर्ण करने वाला है। वो चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर या किसी और प्रकार की। तो इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है। गुड़ के टुकड़े आपको लेने हैं, 1-2 गुड़ के टुकड़े ले लेने हैं। इसी के साथ आपको बेलपत्र की आवश्यकता है। गुड़ जिनका ही मात्र 1 बेलपत्र लेना है जो कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर कभी भी खंडित चीज समर्पित नहीं की जाती। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चने की दाल। कितनी दाल लेनी है? तो वैसे तो गुरुजी ने कोई संख्या फिक्स नहीं बताई है, 7, 11, 21 विषम संख्या में आपको चने की दाल को ले लेना है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है लोटा। विशेषकर तांबे का लोटा लेना चाहिए और उसमें अपने घर से, अपने मटके से जल को भर लेना है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं यहाँ से जल भरकर समर्पित करने से कालसर्प दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष समाप्त होते हैं। फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ वगैरह आप हर रोज की तरह करते हैं वो कर लीजिएगा। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को उपाय करने से कामना इच्छाएं बहुत जल्द पूर्ण होती है, क्योंकि बेलपत्र माता के प्रेम और सोच से बने होते हैं। गुड़ का उपाय करने से जीवन के आलस्य समाप्त होंगे, तेज की वृद्धि होगी। तो आपको करना क्या है, उन गुड़ के टुकड़े को जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, जल के लोटे में डाल देना है। उसके बाद जो बेलपत्र और हम चने की दाल बताई थी उनको एक एक कर शिवलिंग पर इस प्रकार से समर्पित कर देना है। जितनी चने की दाल ली है एक एक दाना शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए। और जो बेलपत्र है उसको भी आपको इस प्रकार से चढ़ा देना है। डंडी होगी जलाजा की तरफ, बड़ी पत्ती होगी जिस साइड आप बैठे हो उस तरफ। और बेलपत्र की 2 साइड होती है, एक साइड होती है चिकनी, ठीक है, और एक होती है खुरदुरी। तो खुरदुरी जो चिकनी वाली साइड शिवलिंग से स्पर्श हो, तो इस प्रकार से सामग्री चढ़ा देना। फिर जल के लोटे को उठाना है और वो जो गुड़ वाला जल है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, ठीक। और भगवान भोलेनाथ से वहाँ पर बैठकर प्रार्थना निवेदन करना है कि आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, समस्या है, उन्हें कामना को पूर्ण करें और समस्या को समाप्त करें। ऐसी निवेदन आपको वहाँ पर बैठकर कर लेना है। साथ ही साथ गुरुजन का है कि जो भी व्यक्ति चने की दाल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है तो उसको सोने का दान यानी कि स्वर्ण दान का पुण्य मिलता है। शिवलिंग के ऊपर अगर आप सोना दान नहीं कर पा रहे हैं तो आप मात्र चने की दाल को चढ़ा देना, उतना ही पुण्य और फल आपको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आपको विशेष पहला वाला उपाय कर लेना है। अब जानते हैं दूसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय को करने के बाद लक्ष्मी प्राप्ति होगी, यानी कि जो आर्थिक स्थिति आपके जीवन में खराब चल रही है वो सुधरेगी। माता लक्ष्मी जी का आपके घर में वास होगा और भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी। तो इस वाले उपाय के लिए आपको जो सामग्री की जरूरत है वो है कमल गट्टे, ठीक है। पंचसारी की दुकान पर आपके दुकानदार के पास ये कमल गट्टे मिल जाएंगे। तो 3, 4, 5 जितने बन पाए आपको कमल गट्टे ले लेने हैं। पर हाँ, इस उपाय के लिए एक मात्र कमल गट्टा लेना चाहिए। साथ ही साथ आपको जल का लोटा लेना है। कौन सा लोटा? हम हर बार बताते हैं तांबे का लोटा अगर मिल जाए तो सर्वोत्तम होगा, क्योंकि तांबे के लोटे का अलग ही महत्व है। तांबे का लोटा ले लिया, फिर इन सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। हर बार की तरह जो भी पूजन पाठ वगैरह करना है वो कर लीजिएगा। फिर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, कमलगट्टा माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है, तो आपको उसको जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है
और फिर ये कमलगट्टा वाले जल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, ओम महालक्ष्मी नमो मंत्रों का जाप करते हुए यहाँ पर जल चढ़ाओगे। जल बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा। उसको रोककर आपको कंठ मस्तक नैनों पर लगा लेना है और भगवान भोलेनाथ से और उनसे प्रार्थना करना है कि आपकी आर्थिक स्थिति सुधारे, आपके जीवन में जो भी समस्या आनी है, धन धान को लेकर, कर्ज को लेकर, उन्हें खत्म करें और कामना को पूर्ण करें। तो इसी विशेष निवेदन प्रार्थना करते हुए ये विशेष दूसरा वाला उपाय इस प्रकार से कर लीजिएगा। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय को करने के बाद जीवन में चल रही किसी भी प्रकार की समस्याएं, बाधाएं, परेशानियां या चिंता हैं, वो बहुत जल्द समाप्त होने लगेगी। क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको लेने हैं पीपल के पत्ते। पीपल के पत्ते कितने? 5 पत्ते आपको लेने हैं, जो स्वस्थ हो, सुंदर हो, खंडित ना हो। इसी के साथ आपको काले तिल के दाने लेने हैं। काले तिल के कितने दाने लेने हैं? 11 पूर्ण काले तिल के दाने ले लीजिएगा। इसी के साथ हल्दी की गांठ लेनी है। कौन सी गांठ? तो जो खड़ी वाली गांठ आती है, पूरी वाली, ठीक है, उसको आपको ले लेना है। हाँ, पाउडर की आपको आवश्यकता नहीं है, और अगर आपको खड़ी गांठ नहीं मिले फिर पाउडर भी ले सकते हैं। साथ ही साथ इसी के साथ क्या करिएगा, आपको लोटा लेना है। हर बार बताते हैं तांबे का लोटा लेना और उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। ठीक, फिर जो 5 पीपल के पत्ते हमने बताए हैं उनको सबसे पहले उस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना। 5 पीपल के पत्ते की जो डंडी होगी वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए। उसके बाद काले तिल और जो दूसरी सामग्री है, ठीक है, हल्दी की गांठ, उनको भी इस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। तो यहाँ पर आपका जल का लोटा तैयार हो गया। फिर जल के लोटे को लेकर आपको महादेव जी के मंदिर चले जाना है और इस उपाय को करने के बाद कुंदकेश्वर महादेव जी की कृपा आप पर होने वाली है। तो सर्वप्रथम पूजन पाठ वगैरह कर लीजिएगा। फिर जल के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। जैसे ही जल चढ़ाओगे बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा। उसको जल को इकट्ठा कर आपको ग्रहण कर लेना है, ठीक, और भगवान भोलेनाथ से आपकी समस्या समाप्त हो जाए उसके लिए प्रार्थना कर लेना। साथ ही साथ क्या करिएगा, जो 5 पीपल के पत्ते हमने बताए थे, ठीक है, जो पानी से गीले हुए हैं, उन 5 पीपल के पत्ते को उठाना है, अपने ऊपर जल का आचमन कर लेना है, जल को छिड़क लेना है। बस ये विशेष उपाय कर लीजिएगा। इस उपाय को करने के बाद गुरुजन का ही आपके जीवन की सारी बाधाएं, परेशानी, समस्याएं और जो भी बीमारी है वो बहुत जल्द समाप्त होगी कुंदकेश्वर महादेव जी की कृपा से। तो अचूक विशेष उपाय है, इस प्रकार से कर लेना। और अगर दोस्तों हमारा तरीका आपको समझाने का पसंद आया है, व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्त, रिश्तेदार, फैमिली वालों को। धन्यवाद।